हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। और साथ ही साथ आप लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। झारखंड में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जेएसएससी, सीजीएल, एसआई, उत्पाद सिपाही, एलडीसी, पीजीटी, टीजीटी, तमाम अभी झारखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और मैं भी झारखंड जीके से रिलेटेड तमाम वीडियो हर दिन अपलोड कर रही हूँ। झारखंड जीके से वो सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में, मैं तमाम वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भूमि जनजाति। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगी, मेरे टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पर बहुत सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है फ्रेंड्स। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ है, पूर्वालोकन का पीडीएफ है, लूसेंट का पीडीएफ है। जो भी स्टूडेंट परचेज नहीं कर पाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग अपनी स्टडी को और भी अच्छे तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है भूमि जनजाति। इससे पहले मैं बहुत सारे जनजातियों से रिलेटेड वीडियो डाल चुकी हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, उराव हो गया, खेरवार हो गया, लोहरा जनजाति हो गया। तमाम जनजाति से रिलेटेड मेरे प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और ये भी जान लीजिएगा कि कौन से वीडियो से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भूमि जनजाति, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस जनजाति की प्रजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भूमि जनजाति का संबंध किससे है, किस प्रजाति से है। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो जाएगा, एस्ट्रोएशियाटिक ऑप्शन दे देगा, फिर नन ऑफ दिस दे देगा, या फिर एक और दो दोनों दे देगा। झारखंड में 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो 4 ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा ऑस्ट्रोएशियाटिक है, कौन सा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो भूमि जनजाति जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। इस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ऐसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। अच्छा देखिए, इसको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा जनजाति है जिसको धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, तभी तो याद रहेगा कि किसको बोला जाता है। तो धनबाद के सरदार के नाम से किसे जाना जाता है, तो भूमि जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। झारखंड के हजारीबाग, रांची व धनबाद जिलों में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है, इसको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए भूमि जनजाति का निवास किस किस जिले में है, या फिर जिला का नाम दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा जो जनजाति है वो निवास करता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, हजारीबाग, रांची, धनबाद जिले में भूमि जनजाति पाए जाते हैं या संकेंद्रण पाया जाता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमिज को चुवाड़ उपनाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये जो पॉइंट है चुवाड़ उपनाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सा जनजाति है जिसको चुवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, और इस नाम से एक विद्रोह भी हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस विद्रोह का क्या नाम था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि चुवाड़ उपनाम से किसे जाना जाता है, तो भूमिज को जाना जाता है। और ये जंगल में रहने के कारण ही इनका जो नाम पड़ा था वो चुवाड़ पड़ा था। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। इस जनजाति की प्रजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। इस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। झारखंड के हजारीबाग, रांची, धनबाद जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमिज को चुवाड़ उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले पेज की ओर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक है तथा इनकी भाषा पर बांग्ला व सदानी भाषा का प्रभाव है। इनकी भाषा जो है वो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक है तथा
इनकी भाषा पर बांग्ला व सदानी भाषा का प्रभाव है। शायद ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। डायरेक्टली क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछे गए ये थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बांग्ला व सदानी भाषा का प्रभाव किस जनजाति में देखने के लिए मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, मुझे याद आ रहा है, लेकिन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए थोड़ा सा याद यहाँ नहीं आ रहा कि किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। इस जनजाति में कुल 4 गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति में गोत्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोत्र को क्या बोला जाता है। गोत्र को और कुछ नाम से भी बोला जाता है, तो क्या नाम से बोला जाता है, तो गोत्र को कीली भी बोला जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, गोत्र को कीली भी बोला जाता है। भूमिज जनजाति में कुल 4 गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र जान लीजिएगा कि कितने गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति में सगोत्र विवाह निषिद्ध होता है। इस जनजाति में जो सगोत्र विवाह है ये निषिद्ध होता है। अगला पॉइंट हमारा ये है, इस जनजाति की जातीय पंचायत का जो मुखिया का प्रधान कहलाता है। इस जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया जो है वो प्रधान कहलाता है। प्रधान, इसका हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। फिर से हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया जो होता है वो प्रधान कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन जेपीएससी में देखने के लिए बहुत मिलते हैं फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, जेपीएससी के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स। इस जनजाति का मुखिया का प्रमुख जो पेशा होता है वो कृषि का कार्य है। इस जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि कहलाता है। पहला तो है कृषि कहलाता है, और जो भूमिज जो जनजाति है ये ज़्यादातर जंगलों में पाया जाता है, और जंगल में रहने के कारण ही इनका नाम जो है वो चुआड़ पड़ा है। और इस नाम से एक विद्रोह भी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा विद्रोह है। इनके सर्वोच्च देवता का ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। इनके जो सर्वोच्च देवता जो है वो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। इनके धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। इनके जो प्रधान है, धार्मिक प्रधान है, उनको लाया कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जेपीएससी में बहुत देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स कि प्रधान को क्या कहा जाता है, किसका धार्मिक प्रधान होता है, किसका, मतलब प्रधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा कर देखिएगा, या अगर आप बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूँगी जेपीएससी का। इस जनजाति में श्रद्धा संस्कारों को कमावत कहा जाता है। इस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कामवत कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं कि कामवत श्रद्धा संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है, या फिर इस तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है, श्रद्धा संस्कारों को कामवत किस जनजाति में कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। भूमिज जनजाति के बारे में ये सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए कि मेरा कंटेंट जो है वो बेस्ट हो आपके एग्ज़ाम के लिए, और मेरे कंटेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकराए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड की हूँ, झारखंड जीके से रिलेटेड, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन टकराए हूबहू। मेरा कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए, इसलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो रिक्वेस्ट होगा, मेरा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।